हेलो एवरीवन, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज है 7 मार्च 2021। आज हम एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस जो है यहाँ पर इसको सार्स कोविड 2 नाम यहाँ पर दिया गया है। जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला देश है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है? ये शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। एक थाली एक तरकारी योजना जो है इसके तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पोषक सब्जियां मिलेगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफी ज्यादा हो रही थी जिससे लोगों को शुद्ध और ताजी सब्जियां नहीं मिल पाती थी। तो सब्जियों को कि इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को काश्तकारों को चिन्हित कर निशुल्क की सब्जी की पौध व बीज यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि पैदावार बढ़ सके। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है जिसमें 80 अलग अलग संस्थाएं शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, यहाँ प्राकृतिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या फिर प्रबंधन के आधार पर किया जाता है। यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटो अनाज व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये घोषित किया है 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय वात्स्यायन को। रियल एडमिरल संजय वात्स्यायन को नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर हम यहां पर बात करें ए न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोग्राफिकल ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कुंगशुक नाग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर है वो शीर्ष पे रहा? बेंगलुरु। ये आपका करेक्ट होगा। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है यहाँ पर जो शहरों के विकास के जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों का यहाँ पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है। बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी शहर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर 111 शहरों में से यहाँ पर
पुणे दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है अहमदाबाद। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बी, स्पेसएक्स के द्वारा। एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारफिश प्रोजेक्ट रॉकेट CSN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SN10 स्पेसएक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है, जिसका उद्देश्य लोगों और पोलैंड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूसरे यहाँ पर गंतव्य तक पहुंचाया जाना चाहिए। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ